नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जब आप ये शायद खबर को भी देख रहे होंगे तो काफ़ी गर्मी का सामना आप कर रहे होंगे। पूरे देश में गर्मी को लेकर ज़बरदस्त हाहाकार है। चारों तरफ इस बार लोग यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इतनी गर्मी आखिर क्यों पड़ रही है, क्या इसका जो प्रभाव है आने वाले समय में और देखने को मिलेगा। एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो भारत का टेम्परेचर, अगर आप दिल्ली को अगर गौर से देखें तो तकरीबन 50 डिग्री सेल्सियस का पारा आदमी जो हैं, जो एक तरीके से पूरा मानव कह लीजिए या फिर तमाम जितने भी जनजीवन हैं वो प्रभावित हो गई है। जिस जगह से ये रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, ये झारखंड का समझिए गांडे विधानसभा क्षेत्र ये कहलाता है। गांडे खूब सुर्खियों में रहा चुनाव में। यहाँ भी ज़बरदस्त गर्मी है और जो तकरीबन 60-65 बरस के जो लोग हैं, वो कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे ये जानने का प्रयास करते हैं कि जब इनका एक तरीके से जीवन का अब अंतिम पड़ाव है तो क्या पहले इन्होंने इतनी गर्मी देखी थी। ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इससे पहले कहा जाता है कि इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी। कहा जा रहा है कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले 5-10 बरस के बाद जब पृथ्वी का एक तरीके से पृथ्वी पर अगर 51-52 डिग्री सेल्सियस या कह लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस अगर पारा अगर पृथ्वी का होता है, गर्म हो जाता है, तो जिस तरीके से आदमी का एक टेम्परेचर का एक दायरा है कि आपका 108, 105 डिग्री, 102 डिग्री में आप बुखार जो है डॉक्टर आपको एक तरीके से बताता है कि आपको अब बुखार लग चुका है, ऐसे में पृथ्वी को भी बुखार लग सकता है। तो क्या पृथ्वी के बुखार या बीमार होने से आपके जनजीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा? सीधा और सरल जवाब है कि बिल्कुल पड़ेगा। कैसे इसको रोका जा सकता है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बार जब एक तरीके से पेड़ लगाने की बात कही, हालांकि एक तरीके से आप देख रहे होंगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको लेकर के कई तरह के योजनाएं चलाई जाती हैं। पूरी दुनिया में लोग इसी चीज़ पर लेकर के रिसर्च भी कर रहे हैं कि कैसे इस घटते और बढ़ते जलवायु को रोका जाए, कैसे जो परिवर्तन हो रहा है हमारा वातावरण उसको रोका जाए। तमाम चीज़ें हैं। पर्यावरण को लेकर के हम भी कभी आप लोगों के बीच आते हैं, वो जागरूकता लेकर आते हैं ताकि आप लोग समझ सकें कि पेड़ कितना ज़रूरी है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई भी हो रही है, इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन क्या पहले इससे पहले ज़्यादा गर्मी थी? जानने का प्रयास करते हैं कुछ लोगों से। सबसे पहले आप आइए ना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार चौधरी। आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? 50 हो गया। 50 बरस। तो एक बात बताइए, सब इससे पहले कभी गर्मी आप देखे थे? इतना तो नहीं देखा था कभी। कभी नहीं? नहीं, ये मेरा लाइफ में पहला बार देख रहा हूँ इतना गर्मी। नहीं, इससे पहले इतना गर्मी कभी नहीं। नहीं रहा। तो आपको क्या लगता है गर्मी का इस तरह से बढ़ने का वजह क्या हो सकता है? तो भगवान ही बता सकते हैं क्या कारण है। वैज्ञानिक कहता है कि भाई पेड़ है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके विज्ञान तो रिसर्च कर सकता है ना। रिसर्च कर रहा है। हाँ, तो ये भगवान ही बता लगता है सकते कि हैं। पेड़ लगाना जरूरी है इंसान? बहुत जरूरी है। आप पेड़ लगाए कभी? लगाए हैं अपना गांव में। गांव में लगाए? हाँ। लेकिन इससे पहले गर्मी इतना कभी नहीं आपने नहीं, देखा? कभी नहीं आइए तो देखा है। चाचा, एक मिनट आइए। आइए, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हमारे मिल गए। अरे आइए ना, एक मिनट। आपका उम्र कितना हो गया है? 76। 76 बरस। हाँ। तो एक बात बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? मूरत बैठा। मूरत बैठा जी, एक बात बताइए, इतना गर्मी जितना अभी देखने को मिल रहा है, इससे पहले इतना गर्मी था कभी? नहीं, ऐसा नहीं था कभी नहीं? कभी नहीं। इतना गर्मी कहियो देखे हैं? नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं। तो आपको क्या लगता है इतना गर्मी कैसे बढ़ गया? वो हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हाँ, बढ़ कैसे गया? कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, दर्शकों को हम थोड़ा सा वैज्ञानिक जो एक तरीके से रिपोर्ट है, जो रिसर्च है, वो हम बताएंगे, लेकिन कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आपका नाम क्या भैया? मंगल साहब। कितना उम्र होगी आपका? 62 बरस। देखिए, 62 बरस के लग भी नहीं रहे हैं ये। आप तो 62 बरस के नहीं लग रहे हैं। हाँ हैं? हाँ, ये गर्मी की वजह से हो गया क्या ये? गर्मी से हो रहा है, इतना गर्म कभी नहीं आया था। हाँ, हाँ, पहली बार इस तरह से हुआ? पहली बार इनका शरीर भी थोड़ा सा आप दिखा सकते हैं कि आमतौर पर गर्मी के दिनों में लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है, और वो इन्फेक्शन जो है इनके शरीर पर भी दिख लहरता रहा है है। एकदम, हैं? बहुत लहरता है गर्मी इतना से। गर्मी पहले कभी नहीं झेले? नहीं, कभी नहीं था, पहली बार? पहली बार। अच्छा, आपके अंदाज से क्या हो सकता है इतना गर्मी काहे पड़ रहा है? इतना गर्मी कैसे पड़ रहा है हम कैसे जाने? ये भगवान जान सकता है, अच्छा नरेंद्र मोदी जान सकता है ये काहे पड़ा है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी जान सकते हैं। जान सकता है लेकिन इतना गर्मी कहियो नहीं झेला? नहीं, कहियो नहीं था, पहली बार आया? पहली बार है। जाहिर सी बात है, जब इतना गर्मी है तो ये डराने और चौंकाने वाला एक तरीके से आप लोगों के लिए है। क्योंकि इतनी गर्मी अगर रहेगी तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जनजीवन तो प्रभावित होगा। लोग काफ़ी एक तरीके से प्रभावित हैं, और एक तरीके से हमारी टीम के सहयोगी भी हैं। एक बात बताइए, ये जो गर्मी हम देख रहे हैं, क्या लग रहा है? इससे पहले कभी गर्मी आप महसूस कर पाए? जितना ये गर्मी इस वर्ष मतलब 2024 में आया, ये बहुत मतलब भयानक और भयावह गर्मी है। मतलब समझ लीजिए कि 43 सेल्सियस चल जाना, 44 सेल्सियस चल जाना बेंगाबाद का, ये समझ लीजिए आम जनों को भारी मतलब ये गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। और
लोगों से हम यही एक अपील करेंगे कि कम से कम आने वाला लगभग 1 महीने, मतलब 1 महीने 2 महीने के अंदर में ही बरसात आने वाली है। तो कम से कम एक व्यक्ति कम से कम 2 पेड़ लगाए, घर के जितने भी सदस्य उतने लोग लगाएं। क्योंकि देखिए पर्यावरण अगर आपका दूषित रखते हैं तो आज तो गर्मी है, हमको लग रहा है कि ज़मीन के अंदर जो पानी है ना वो भी सूखने लगेगा। सही बात है, ठीक तो बात है। इसीलिए लोगों को हम यही संदेश देंगे कि इतनी भारी गर्मी में राहत के लिए पेड़ जरूर लगाना जरूरी है। लगाना चाहिए, सही बात है। देखिए कई जगह जलस्तर जो है वो नीचे जा चुका है, कई जगह पानी के हाहाकार मचे हैं। हालांकि सरकार ये प्रयास कर रही है कि जहां जहां पानी के जलस्तर नीचे हैं वहां पानी की व्यवस्था किया जाए, लेकिन ये व्यवस्था आप एक तरीके से तब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जब पानी का स्तर ही नहीं बचेगा। एक बड़ा प्रश्न है। एक और भी बुजुर्ग हमारे साथ है, क्या नाम है भैया आपका? राजकुमार राम। राजकुमार राम। कितना उम्र हो गया चाचा? 75 वर्ष। 75 बरस। हाँ, आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, बेटा बेटे। तो बैठा बैठी 75 बरस की उम्र में लेकिन चल ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हाँ, चल रहे हैं। तो ये बताइए, जब चल रहे हैं तो गर्मी कैसा है इस बार? गर्मी तो बहुत ज्यादा है इतना गर्मी कभी झेले? ना, कभी नहीं, पहली बार झेल रहे हैं? पहली बार। इतना गर्मी झेलने मतलब जब क्या लग रहा है आपके दिमाग से, आपके जहन से कि क्यों इतना गर्मी हो सकता है? कैसे कहे, गर्मी वाला बात कैसे कहें? आपको जानकारी नहीं है? ना ठीक बात है। देखिए लेकिन इतनी गर्मी पहली बार आप झेल ना। रहे हैं। हाँ, आप लोग युवा हैं, पहली बार गर्मी झेल रहे हैं इतना? पहली बार है इतना गर्मी। इससे पहले देखे? कितना उम्र हो गया? मेरा 23 साल हो रहा 23 साल में पहली बार आप देख रहे हैं इतना गर्मी? है जी। चलिए कुछ रिपोर्ट है, कुछ रिपोर्ट हम आपको पढ़ के सुनाना चाहते हैं। जैसे आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए क्यों इतनी गर्मी पड़ रही है, कई तरह के स्टडी रिसर्च जो बताते हैं वो ये बताता है कि भीषण गर्मी का असर दुनिया के कई देशों में देखने को मिल रहा है। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इसका एक तरीके से असर है। और कई देश के कई राज्यों में तकरीबन 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पारा है। अब समझिए कि ये जो टेम्परेचर है वो कितना ज़बरदस्त है। आपका कूलर काम नहीं करेगा, कई जगह एसी फट रहे हैं, कई जगह फ्रीज फट जा रहा है। मतलब जाहिर सी बात है, इस तरह के कई सवाल हैं। एक स्टडी में यह बात सामने आई है कि पिछले साल जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को औसतन 26 दिन ज़्यादा गर्मी सहन करनी पड़ी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि जलवायु परिवर्तन ना होता तो यह स्थिति नहीं होती। पिछले साल पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा गर्मी दर्ज की गई थी। इसका एक बड़ा कारण है जीवाश्म ईंधन का जलना, यानी जीवाश्म ईंधन का जलना एक बहुत बड़ा कारण है। अध्ययन में पाया गया है कि दुनिया की लगभग 80% आबादी पिछले मई से ही असामान्य गर्मी का एक तरीके से सामना कर रही है। मतलब असामान्य गर्मी। और पिछले मई, अभी चूंकि जून महीना है तो मई के महीने से ही लोग जो है सो असहनीय एक तरीके से गर्मी को लोग सह रहे हैं। स्टडी में यह भी बात सामने आई है कि पृथ्वी को गर्म ना होने हमने पृथ्वी को गर्म ना किया होता तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के तापमान का गणितज्ञ मॉडल बनाकर इसका अनुमान लगाया है। गर्मी में कितना असर आया यह हर जगह अलग अलग है। कुछ देशों में सिर्फ 2 या 3 हफ्ते ज़्यादा गर्मी पड़ी, वहीं कोलंबिया, इंडोनेशिया और रवांडा जैसे देशों में 120 दिनों तक 20 दिन से भी ज़्यादा गर्मी पड़ी। हम आपको थोड़ा सा भारत के बारे में बता देते हैं कि भारत में हुई स्टडी से जो बातें सामने आई है IIT से, वहीं भारत में भी बढ़ते तापमान को लेकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT भुवनेश्वर के एक नए शोध में पाया गया कि शहरीकरण के कारण भारत के 140 से अधिक प्रमुख शहरों की रात उनके आसपास के गैर शहरी क्षेत्रों की तुलना में 60% अधिक गर्म है। अहमदाबाद, जयपुर, राजकोट में शहरीकरण का सबसे ज़्यादा असर देखा गया, जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र चौथे और पुणे 5वें स्थान पर रहे। हालांकि इनके कई तरह के रिसर्च हैं, कई लोगों की अपनी अपनी बातें हैं, कई लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हैं। कई लोगों ने स्पष्ट तौर पर कई रिपोर्ट के जरिए आप लोगों को इस बात की जानकारी दी है कि क्यों इतनी गर्मी जो है सो पड़ रही है, इस गर्मी को कैसे हम कम कर सकते हैं। हर मानव का, हर मनुष्य का ये कम से कम कर्तव्य बनता है कि हम अपने पृथ्वी पर ध्यान दें, पेड़ जरूर लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ लगाने का प्रयास करें। हर एक व्यक्ति का दायित्व है कि एक पेड़ जो है आप जरूर लगाइए। इससे भी कम से कम इस गर्मी से आप निजात पा सकते हैं। जिस तरीके से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, जिस तरीके से नए नए शहर, जिस तरीके से नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर की एक तरीके से बिसात बिछाई जा रही है, ये ज़रूर है कि आप विकास के उस तेज़ गति में ज़रूर बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने जीवन के स्तर को भी आप नीचे धकेल रहे हैं। ये भी बड़ा प्रश्न है। इन प्रश्नों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। ये इसलिए एक तरीके से रिपोर्ट जरूरी था चूँकि जो पहले के लोग रहे हैं जिनका उम्र तकरीबन 75 बरस है, 62 बरस है, 65 बरस है, वो पहली बार इतनी गर्मी का एहसास कर पा रहे हैं। इससे पहले इतनी गर्मी कभी नहीं देखी गई। तो क्या इस गर्मी को रोकने के लिए हम सभी आगे आएँ? ज़रूर आगे आना चाहिए। हम सभी का ये दायित्व है, कर्तव्य है।
बाकी हम खबरों के साथ आपको जुड़े रखेंगे, देखते रहिए समाधान कब तक। जल्द ही हम एक वैज्ञानिक के साथ बैठेंगे जो एक तरीके से मौसम के बदलते इस परिवर्तन का क्या आखिर एक तरीके से कारण है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। किसानों पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, तमाम चीज़ों को लेकर के अगली रिपोर्ट में जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होगी। शुक्रिया।